रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कोई शर्म कर नहीं आता चलें जी, कौन आएगा मेरे भाई जिसकी राइटिंग जरा अच्छी है वो यहाँ पे एक्टिव हाई का अहमद हसन सर, ये अहमद हसन प्रिंसिपल में दाई साहब जल्दी और असली है ना। अहमद हसन क्या ये बुला रहे हो? गेटिंग एस और लेट एस आर पहले एस ये हमारी क्लास का मेहनती बच्चा है। क्यों बार क्यों गेटिंग कि वो बात मिला फिर बात क्यों बात साइलेंट प्लीज एंड रिमार्क इधर देखिए और एंड ते लिखना है ये साइड खामोश हो जाए, उसको करने लिए जो कर रहा है मैं ठीक कर लूंगा। अब इधर देखिए गेटेड एस और लैच क्या है जी? गेटेड एस और लैच अभी मैंने आपसे क्या कहा? एक्टिव लो इनपुट एक्टिव लो एक्स ऑफ लैच एक्टिव लो इनपुट एक्स ऑफ लैच प्लस स्टीयरिंग सर्किट जी वही एक्टिव लो इनपुट ऐसा लैच होगा, उसके शुरू में एक स्टीयरिंग सर्किट लगेगा। नो चेंज। अब ये स्टीयरिंग सर्किट क्या है? अब ये स्टीयरिंग सर्किट क्या है उसको देखिए। जान लीजिए मुझे 01 भी देख के आना 01 भी देख के आना है तो 01 जी ये जी मेरे पास क्या है? मिनट के बाद कर सरे ये क्या बनाया है मैंने? जी सर। ये कौन सा सर्किट है? अभी ये सर्किट कौन सा है? हाई और कौन सी? एक्टिव हाई एक्टिव लो एक्टिव लो। तो इसमें एस किधर आता है और किधर आता है? एस नीचे एस बाहर आता है। ठीक है यस सर। जी इसके मतलब गेटेड ऐसा लैच में हमारे पास क्या है? इसकी इनपुट साइड पे एक सर्किट और ऐड कर देना है। दो गेट का छोटा सा सर्किट है तो ये क्या बन जाएगा? गेटेड एस आर मैच गेटेड एस आर मैच बनाइए। वो सर्किट क्या है? एक नया गेट इधर और एक नया गेट इधर। इसको 3 कह देंगे, इसको 4 कह देंगे। ये रेजिस्टेंस कर दिया, ये इसके आउटपुट उधर कनेक्ट होगी। ठीक है, इनकी एक एक इनपुट कंबाइन होगी और एक सेपरेट होगी और ये S1 की और ये आर की। बता के तुम बनाओ, आप बताओ देख लो। एक कॉमन और बाकी 2 गेट और ऐड किए, गेट नंबर 3 और 4। जैसे ये NAND गेट्स है, ये भी NAND गेट्स हैं। दोनों मिला के एक डी आ इनकी एक इनपुट्स को कंबाइन कर दिए और उसको नाम दे दिया गेट का।
गेट GATE गेट, या ये वही गेट है जो गेट बंद हो तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ठीक है। साइलेंट, ये वही गेट है जो बंद होगा तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं इन दोनों गेट्स को कंट्रोल करूंगा। अगर मैं इस गेट को बंद कर दूंगा तो ना ये वाली इनपुट आगे जाएगी या ना ये वाली इनपुट आगे जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये गेट है, इसकी मदद से हम इन दोनों गेट्स को कंट्रोल करेंगे। जब मैं इस गेट को बंद कर दूंगा तो ये इनपुट और ये इनपुट आगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको 0 करें 1 करें जो मर्जी करें, जैसे किसी गाड़ी का वो चाइल्ड लॉक होता है, आपने चाइल्ड लॉक कर दिया, अब बच्चा बटन दबाता रहेगा, दरवाजा खुलेगा ना, शीशा ऊपर होगा ना नीचे होगा, कुछ नहीं होगा लॉक। इसी तरह गाड़ी का सिक्योरिटी लॉक है, आपने उसको लॉक कर दिया तो अब वो जो मर्जी करते रहे, स्टीयरिंग घुमाते रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, एक्सीलरेटर दबाते रहे, जो मर्जी करते रहे, क्लियर। तो सेम लाइक ये एक लॉक है, गेट है, इसको एनेबल भी कहते हैं, इसको एबल और एनेबल। एबल से है एनेबल, डिसेबल, वही वर्ड एनेबल, एक्टिवेट करने वाली इनपुट, ठीक है। और दूसरी चीज देखें, अब आप जरा गौर से देखें, जब मैं गेट को 0 करूं जी, जब मैं गेट को 0 करूं, यहां पे क्या आएगा? 1 आएगा, यस सर, यहां पे 1 आएगा, यस सर। यहां क्या था, हमने देखा नो सर, क्लियर। नेट गेट है, एक इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, 1 होगी, दोनों की इनपुट 1 होगी। अब 1 पे ये क्या देता है, ये वाला सर्किट 1 पे अभी क्या देता है, रेस कंडीशन। इतना ले कोई लो है भाई, एक्टिव लो है, एक्टिव लो ही तो एक्टिव हाई बना है। सर ने एक्टिव हाई का बोला था बनाने सर वो आपने एक्टिव हाई बोला था, इस वजह से एक्टिव हाई भी बोलना था मैंने, एक्टिव लो बनाना था। सर सर आपने एक्टिव हाई बोल दिया वो। हाँ सर ठीक है, क्लियर। ओवरऑल जो है ना वो एक्टिव हाई का बनेगा, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं, चलिए मैं ये कैसे कर लेना, फिर तो आप इसको वही देख लो। ये किसका है, ये सिर्फ इसका ब्लू एक्टिव लो जी। एक्टिव लो क्या होता है कि इनपुट 0 पे नो रेस कंडीशन, नहीं यार, लो तो ये सेट है और ये ओहो ये सेट है और ये रीसेट है जी। और 1 पे क्या है, 0 पे रेस कंडीशन, 1 पे नो चेंज, और 1 पे नो चेंज जी। नो चेंज को ऐसे लिखा जाता है Q और Q बार, जो प्रीवियस वैल्यू थी वही नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है जी। और सेट को क्या लिखेंगे 1 0 बस फिर मैं उसको नहीं लिख रहा ताकि हमारा फोकस इधर हो। तो आप देखेंगे जब यहाँ इसकी इनपुट में 1 1 आ गया, ये 1 1 इधर आया तो इसके आउटपुट में कोई चेंज आएगा? नो सर। तो आप देखिए कि गेट ने कंट्रोल कर लिया S और R को, अब यहाँ पे आप कोई भी चेंजिंग करते रहे, यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं जी यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका स्टेट है गेटेड एसआर लैच का। अब इसकी 3 इनपुट हो जाएगी, कौन कौन सी? गेट है, गेट है जी, एस है और आर है। एस आउटपुट कौन कौन सी है? एस बार, क्यू और क्यू बार जी। गेट की वैल्यू 0 है, गेट की वैल्यू 0 है, 0 है। एस के ऊपर कुछ भी हो, आर के ऊपर कुछ भी हो, डोंट केयर लिखते थे ना? यस सर। तो एस की वैल्यू कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स लिख दिया मैंने, क्रॉस एक्स, डिपेंड भी करता है, यानी ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 0। आउटपुट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज।
तो आउटपुट को चेंज करने के लिए हमें क्यू को गेट को 1 करना पड़ेगा। गेट को 1 करेंगे और अब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इन पे डिपेंड करेगा जी सर। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है जी? स्टेट टेबल क्लियर है? यस सर। अब मेरे पास 3 इनपुट होगी गेट, अगर गेट 0 है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब आप देखिएगा कि ये जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ये जो स्ट्रेट टेबल बनेगा, ये किसका बनेगा? एक्टिव हाई का। इसके उलट बनेगा। ये एक्टिव लो का था, ये मैंने बनाया सिर्फ इस वाले हिस्से में। ठीक है जी? तो ये मैंने सिर्फ इस वाले हिस्से का बनाया है। तो जो मेरा अब ये ट्रुथ टेबल बनेगा, स्टेट टेबल ये बनेगा इसकी तरह एक्टिव हाई इनपुट वाला, एक्टिव हाई इनपुट वाला बनेगा। अब जरा देखिए, जब मैं इस गेट को बंद करता हूं, जब इस गेट को मैंने बंद किया, अब जरा एक बात नोट करें, ये NAND गेट है, इसकी एक इनपुट अगर बंद हो जाए, दो इनपुट है ना, इसको मैं अलग से ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। X और Y और ये Z, X Y और Z, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया जी? तो एक Y Y कर देता हूं, इसको X जी। Y का लिए 0 0 0 1 0 1 0 1 जी। जरा गौर से देखें, तो अब आप अगर मेरी Y की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 1 है, सॉरी अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगी? 0 ही आएगी। Y की वैल्यू अगर 0 है 0 आएगी तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी। NAND है भाई। अगर Y की वैल्यू मेरी 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। 1 आएगी, NAND गेट है ना, ठीक है? लेकिन अगर Y की वैल्यू मेरी 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है? डिपेंड X पे करेगी। तो इस केस में 1 आ रही है और इस केस में 0 आ रही तो है। इस केस में मेरी Z क्या आ रही है? X बार। X बार पे डिपेंड करेगी। यानी NAND गेट की अगर एक इनपुट में 1 कर दूं तो मेरी आउटपुट क्या होती है? X बार X बार की इक्वल होती है। ठीक है जी? Z इज इक्वल टू X बार। अगर NAND गेट की, तो अब देखेंगे NANड गेट एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, एज अ अगर मैं इसकी एक इनपुट 1 करता हूं तो ये दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अगर मैं ये एक इनपुट को 1 करता हूं तो अब मैं दूसरे इनपुट में जो भी इनपुट दूंगा वो क्या आ जाएगी, उसका आउटपुट जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेम लाइक आप यहाँ पे देखें कि जब मैंने गेट को 1 कर दिया तो अब मैं इधर यहाँ 0 1 देता हूं तो यहाँ 0 1 0 आएगा। यस सर, कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं ये पढ़ा ब्लैक मार्कर ना दे दो लेकिन मैं जी तो ले आओ यार जी। मैं जी। अच्छा नहीं। और अगर मैं यहाँ पे 1 0 इनपुट देता हूँ तो इनपुट क्या आती है 0 1 तो उसके उलट आउटपुट आ जाती है। करके देख लें। गेट 0 है ना तो फिर गेट मिलता है। जी जरा गौर से देखें, गेट मेरा 1 है तो यहाँ दोनों पे 1 1 आ गया, यहाँ पे भी हो, यानी NAND गेट 3 की जो और NAND गेट 4 की जो इनपुट कंबाइन है वहां पे 1 1 आ गया। अब यहाँ पे दूसरी इनपुट देखी जाएगी, दूसरी इनपुट क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1 और एक इनपुट 1 तो आउटपुट, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0। आप देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आ गया। यस सर, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, यहाँ पे 0 देता हूँ तो यहाँ पे अगर 1 है और
यहाँ पे 0 है, तो ये क्या आएगा जी? दोनों इनपुट 1 होगी, 0 गेट पहले 1 थी, 1 1 आउटपुट 0, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। और इसी तरह से ये इनपुट 0 दी है, तो 1 0 आउटपुट, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1 आ जाएगी। तो अब देखें कि NAND गेट की एक इनपुट 1 करने से हमारे पास आउटपुट है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? तो अब देखें, अब यहाँ पे या 0, यहाँ पे जिस केस में यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो वो इसको क्या कराएगा? सेट पे रीसेट वो रीसेट करवाएगा इसमें सर। रीसेट करवाएगा। रीसेट करवाएगा। यस सर, रीसेट करवाएगा। रीसेट होगा नहीं सर वैसे समझ आ जाती है वैल्यूज के लिहाज से। बैटरी में चली गया, रुक जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी। अच्छा, पहले आप ये वाली इनपुट दे के देखिए, ऐसे कर दो। गेट 1 है, ये कंबाइंड वाली इनपुट दोनों क्या होगी? 1 1 और एस और आर दोनों पे क्या है? 0 0। तो दोनों इनपुट 0 है, तो आउटपुट 1 दोनों जगह पे क्या आएगी? 1 यस दोनों NAND गेट है ना, एक एक इनपुट 1 होगी, तो आउटपुट 0 1 1 आ गई। और 1 1 पे आगे क्या है? रेडियस कंडीशन। फिर नो चेंज मतलब फिर गए। ठीक है? यस सर। आपने इसको एक्टिव लो देखे और इसको स्टीयरिंग सर्किट देखे। इसको आप ऐसे समझिए कि गेट 0 है, तो यहाँ पे हमेशा 1 1 आएगा, आगे नो चेंज है। यस सर। और गेट अगर 1 है, तो अब यहाँ पे 0 0 आ गया, तब भी नो चेंज है। 0 0 आ गया तो तब भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। यस सर, ठीक है। पहले गेट की वजह से 0 हो गया था ना, ये 0 0 हो गया था, तो यहाँ 1 1 आ गया था। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे 1 1 आ गया, आगे बस हुई। ठीक है? अब देखिए अगली क्या इनपुट? गेट 1 S0 और 1 S0 और R1। अब ये 0 है जी, यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा, 1 आएगा। ये 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 है। ये अब आगे देखें, ये 0 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 है, तो ये 1 फीडबैक को 1 1 आउटपुट रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट आ या स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे देखिए, S बार की वैल्यू 1 और R बार की वैल्यू 0, S बार की वैल्यू 1 और R बार की वैल्यू 0, तो क्या है जी? रीसेट। तो रीसेट हो गया। यस सर। सेम लाइन, अब इसको ऐसे कर लें, जब मैं इसको 1 करता हूँ और इसको 0 करता हूँ, तो सेट हो जाएगा। तो S पे 1 आ गया, यस सर। ठीक है? जी S पे 1 आ गया तो सेट हो गया, एक्टिव हाई बन गया। ये देखिए यहाँ पे 1 है, तो आउटपुट 1 1 आउटपुट 0 आ जाएगा। 0 और ये 0 है, तो आउटपुट 1 आ जाएगी। 1 आएगी। और इस वाले की इनपुट अगर 0 1 है, सेट हो ये 0, S बार की वैल्यू 0 और R बार की 1 है। 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेट। आप जरा गौर से देखें, ये 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 तो आउटपुट 1, ये 1 1 फीडबैक 1 1, तो आउटपुट 0 0। तो प्रीवियस केस में क्या हुआ था? यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 1, तो इसको हम निकालता रीसेट। और यहाँ पे अब क्या है? 1, यहाँ पे 0 और ये क्या हो गया? सेट। अब आप देखें कि रीसेट कब हुआ है? जब R की वैल्यू 1 है, और सेट कब हुआ है? जब S की वैल्यू
1 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह सकता हूँ कि ये एक्टिव हाई बन गया। यस सर। ये क्या बन गया? Active high। और ये लास्ट में है, इसके लिए भी जरा देख लें आप। रेस कंडीशन आ जाएगी 1 1 1 यहाँ भी 1 1 यहाँ भी 1 1 1 0 0 इसकी दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0 इसकी दोनों इनपुट 1 आउटपुट 0 तो ये दोनों ही आउटपुट जो है वो 1 1 बनने की कोशिश करेगी तो ये क्या आ जाएगी? रेस कंडीशन। इसने हमारी जान नहीं छोड़ी है, छुड़वा लेते हैं। इसने अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ी, इसकी की जान अभी छुड़वा लेते हैं। सर प्लीज जी चलिए हो गया सर ठीक है, यहाँ तक जो नोट कर लिया है तो सर बैरी हो गया वो ये कैमरे तक चल होगी सर डन हो रहा है। ठीक है जी। ये अल्लाह जाने, ये अल्लाह जाने और आप परसों जाने। अभी मैं भी नहीं जानता कि और आप लॉजिक समझे पास है ठीक है। अभी बच्चे हैं। इसमें ज्यादातर जो है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसका ट्रूथ टेबल बताएं, इसका ऑपरेशन बताएं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ